नमस्कार छात्रों। आज हमें संबंध बोधक शब्दों के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हमने सोनपुर मेले के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए पृष्ठ क्रमांक 53 निकालकर संबंध बोधक के बारे में पढ़ें। संबंध बोधक शब्द क्या है? संबंध बोधक शब्द जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संबंध बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनके मध्य संबंध बताते हैं। जैसे रॉकेट आकाश की ओर बढ़ रहा है। इस वाक्य में देखेंगे रॉकेट और आकाश संज्ञा है और उनके मध्य संबंध की ओर यहाँ संबंध बोधक शब्द है। राकेश और आकाश के बीच संबंध कौन बनाता है? की ओर बना रहा है, यह संबंध बोधक शब्द है। आगे हम देखेंगे राम के आगे तुम चलो, उसके पीछे मैं आता हूँ। यहाँ हम राम और तुम, राम यहाँ संज्ञा है और तुम सर्वनाम है, इसके मध्य के आगे संबंध बोधक शब्द है। और फिर हम देखेंगे तुम चलो, उसके पीछे मैं, उस और मैं के मध्य में के पीछे संबंध बोधक शब्द है। उस और मैं के बीच में संबंध बोधक शब्द है और उस और मैं सर्वनाम शब्द है। आगे देखेंगे राम के बिना मैं वहाँ नहीं ठहरूंगा। यहाँ राम संज्ञा है, मैं सर्वनाम है और के बिना संबंध बोधक शब्द है। आकाश के साथ रोशनी भी घूमने जा रही है। आकाश और रोशनी यहाँ संज्ञा है और के साथ संबंध बोधक है जो संबंध बताता है। आगे यहाँ पे हम देखेंगे तारा और रमा के बीच अनबन चल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तारा और रमा यहाँ संज्ञा है और के बीच संबंध बोधक शब्द है। प्रथम वाक्य में की ओर शब्द के द्वारा आकाश और रॉकेट में संबंध स्थापित हो रहा है। दूसरे वाक्य में के आगे के पीछे के द्वारा संबंध को प्रकट किया जा रहा है, अतः इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाएगा। तृतीय पंक्ति में के बिना, चौथी पंक्ति में के साथ और पांचवी पंक्ति में के बीच, यह संबंध बोधक शब्द है जो वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे हैं। उम्मीद है आपको संबंध बोधक शब्द समझ में आए होंगे। धन्यवाद।